हमारे बीच में हमारे 3 बार से सांसद और राजगढ़ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रोडमल जी जो हमारे बीच में है। आज उन्होंने जो राजगढ़ से नेतृत्व किया है और पूरे धाकड़ समाज का नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में, हमारे पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी मेरे बाल सखा भी हैं, हम साथ भी पढ़े हैं और दोनों आज साथ यहाँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की मंत्रिमंडल में भी हैं। हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल चिकित्सा मंत्री मध्य प्रदेश, हमारे बीच में भाई सुरेश जी धाकड़ विधायक बेगू, संदीप शर्मा जी विधायक कोटा दक्षिण जिनसे आप सभी भलीभांति परिचित हैं, कल्पना देवी जी विधायक लाडपुरा, हमारे बीच में विवेक राजवंशी जी और इंजीनियर कन्हैयालाल जी धाकड़ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानीय उमानारायण जी पटेल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई तुलसीराम जी धाकड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विक्रम जी मल्लार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हीरालाल जी मेहता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कन्हैयालाल जी शाहपुरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दयाराम जी धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री, लूणकरण जी और गोविंद सिंह जी सभी महामंत्री हैं। हमारे पूर्व विधायक खानपुर से नरेंद्र नागर जी, रामकुमार मेहता जी, हेमराज जी नागर प्रदेश अध्यक्ष धाकड़ महासभा, दिनेश मल्लार जी मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हैं, समुद्र सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संघ, मोना सुस्तानी जी महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाई संजय धाकड़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा संघ हैं, संजय नादेड़ जी भी प्रदेश में युवा संघ के अध्यक्ष हैं, बहन अयुसुया जी महिला इकाई की अध्यक्ष हैं, प्रीति धाकड़ जी, ओम मेहता जी, रामविलास मेहता जी और मोहन नागर जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे मध्य प्रदेश से, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला है। सभी का मैं कोटा की इस धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब पधारे। सम्मानित और भी सभी अतिथि और मेरे सभी देश के कोने कोने से पधारे हुए धाकड़ बंधु, आप सबने जो ये विशाल दृश्य आज नजर आ रहा है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से आप सब दूर दराज से पधारे हैं और अधिकतर हमारा हाड़ौती क्षेत्र से भी आप पधारे हैं। सबसे पहले जिस तरह से इस अधिवेशन में आप पधारे हैं और हम सबको ये गौरव मिला है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, और निश्चित रूप से धाकड़ समाज एक जमीन से जुड़ा हुआ समाज है, धरती पुत्र है, किसान पुत्र है और ये पीढ़ियों से जब से हमें जानकारी है कि हमेशा जमीन को उपजाऊ बनाकर, जमीन को छीना चीर करके और उसमें से अन्न उत्पादन करके और पूरे देश का ये निश्चित रूप से पेट भरने का काम धाकड़ समाज के जिम्मे है। और आज भी चाहे हम कितना भी आगे बढ़ गए हों, लेकिन अभी भी हम मूल रूप से खेती और किसानी से जुड़े हुए रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ये भी एक किसान पुत्र है और मैंने इनका वो किसान पुत्र होने का जो एक अंदर की आत्मा में जो 3 दिन पहले विधानसभा में वो दृश्य देखा तो मेरे आंख में भी आंसू आ गए कि हमारा किसान पुत्र मुख्यमंत्री, जिन्होंने किसानों के लिए काम करने की एक सौगंध खाई है कि ये किसानों के लिए हमेशा मैं काम करता रहूंगा, और हम बलराम जी के पौत्र धरणीधर भगवान के वंशज हैं, आप ब्रज के वासी हैं और ये धाकड़ समाज भी उसी ब्रज क्षेत्र के पौत्र, बलराम जी के पौत्र का जो जिस समाज का जो हमें सम्मान मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब धाकड़ समाज आपसे विशेष रिश्ता बन गया है। सभी मेरे भाइयों बहनों नीचे बैठे, कोई भी छोटी मोटी ये जेब काटने की घटना है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, आप नीचे बैठ जाइए। अरे पुलिस ने पकड़ लिया, आप नीचे बैठ जाओ। कोई अब ये शांति प्रिय और अनुशासित समाज है। इसलिए मैं कह रहा था कि किसान, धाकड़ समाज किसान है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान पुत्र हैं, इसलिए हमारा रिश्ता आपसे भाई भाई का रिश्ता है और ये धाकड़ समाज का रिश्ता निश्चित रूप से पूरा धाकड़ समाज आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग में तैयार है कि आज जिस तरह से आप किसानों की बात करते हैं, मुझे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है, ये बिजली विभाग की जिम्मेदारी, और ये बिजली विभाग का भी रिश्ता किसान का सबसे बड़ा रिश्ता है।
उन्होंने सोच समझ के और ये धाकड़ समाज के बेटे को ये जिम्मेदारी दिए, तो निश्चित रूप से मैं जब भी मुख्यमंत्री जी को किसी भी उद्बोधन में देखता हूं, वो एक ही बात कहते हैं कि मैं मेरे किसानों को 2 साल के अंदर अंदर दिन में बिजली देने का काम करूंगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि संकल्प को पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली के दौरे करते हैं। उन्होंने कोयले की कमी पूरी करवाई, उन्होंने केंद्र से कोटे से बिजली दिलवाई, और हमारे सूर्य की जो आज बिजली है वो लगातार राजस्थान में हम इतना प्रसारित कर चुके कि आने वाले दिनों में सूर्य से तो बिजली पैदा होगी और वो दिन में मिलेगी। हर जीएसएस पर सोलर लगाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार कर रही है और इससे किसानों को फायदा होने वाला है। इसलिए आज सभी किसान पुत्र हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में एक जमीन कोई 1 ही बीघा हो लेकिन जमीन जरूर है। तो ऐसे किसान के हितैषी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और जिस तरह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हाड़ौती का क्षेत्र है, कोटा बूंदी है, इस कोटा में माननीय मुख्यमंत्री जी और लगभग कुछ 12 का क्षेत्र छोड़ दें तो अभी भी लगभग सभी जगह दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार किसानों को कर रही है। और आने वाले रबी के पहले तो हाड़ौती तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें दिन में बिजली नहीं आएगी। ये हमारा संकल्प आपका पूरा करने का काम भी करेंगे। और मैं इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज जिस 4 करोड़ की लागत से धरणीधर जन सेवा संस्थान के माध्यम से जो एक विशाल भवन हमें पिछली भाजपा सरकार के समय मिला था, उसका विस्तार किया और उसका आपके माध्यम से लोकार्पण हुआ है। एक बहुत बड़ा भवन और जमीन है। मैं समझता हूं कि इस कोटा में एक ही समाज के पास सबसे बड़ा कोई भूखंड है तो वो धाकड़ समाज के पास है। और उसको जिस तरह से आज सुसज्जित करके और मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने आप सबको समर्पण किया है, अब वो बहुत बड़ी एक धरोहर हमारी है, उसको हमने विकसित करने का काम यहां बैठे हुए सारे समाज के प्रयासों से किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, जैसे पूर्ववर्ती सरकार के समय मीणा समाज को लगभग 100 बीघा जमीन विश्वविद्यालय के लिए मिली, ये धाकड़ समाज है, ये धरती का अन्न उत्पादन करके करता है। ऐसा कोई विकास काम, शैक्षणिक काम करने के लिए आपके माध्यम से कोई जमीन मिलेगी तो हम उसका चौगुना विकास करेंगे। सब समाज के लिए काम करने का काम ये धाकड़ समाज करेगा। उसके प्रयासों से निश्चित रूप से ऐसा कोई प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में विकास का, बालिकाओं का हो या छात्रों का हो, उसका काम करने का काम ये बीड़ा उठाएगा। उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। धाकड़ समाज के पास माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछली सरकार के समय भी एक भाजपा सरकार के समय भूखंड आवंटन हुआ था, किसी कारण से वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी वहां फाइल पेंडिंग है। जयपुर में समाज चाहता है, पूरा राजधानी है, वहां एक हमें ऐसा कोई भूखंड मिल जाए जिससे समाज को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए, बालिका छात्रावास चलाने के लिए कहीं न कहीं सहयोग मिले, तो निश्चित रूप से ये समाज आपका आभारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ब्रज से आते हैं। धाकड़ समाज ने वृंदावन में एक धर्मशाला बना रखी है। वो धर्मशाला हमारे जो देवस्थान विभाग की जमीन है उसके नजदीक में बनी हुई है। बहुत समाज के लोगों ने यहां से गांव-गांव घूम करके, हमारे बुजुर्गों ने पैसा एकत्रित करके उसको बनाया था। लोग वहां वृंदावन जाते हैं, वहां परिक्रमा करने जाते हैं और वहां पर उस धर्मशाला का जो आनंद लेते हैं। लेकिन वहां पास में ही हमारी जो जमीन है देवस्थान विभाग की, उस पर कब्जे हो रहे हैं। समाज के लोग चाहते हैं हमें कोई वो किसी टोकन पे या आप लीज पे दे दें तो वहां
इस हाड़ौती से जाने वाला, राजस्थान से जाने वाला हमारा जो किसान हो, आमजन हो, वो वहां रुकेगा, उस धर्मशाला का विकास होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को और राहत मिलेगी। वहां सावन में तो ऐसी हालत रहती है कि लोगों को पैरों में सोना पड़ता है, ऐसी जगह नहीं मिलती। अगर उसको आप थोड़ा सा वहां सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से धाकड़ समाज एक और उसका भव्य विस्तार करने का काम वहां वृंदावन में कर पाएगा। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है कि निश्चित रूप से ऐसा समाज को भव्य आपके माध्यम से कोई तोहफा मिले। ये समाज एक शालीनता से, अनुशासन से रहने वाला है और इस समाज की एक कहावत है कि जिससे भी, चाहे वो पुराने हमारे बोरा जी हो, चाहे वो देनदार हो, सेठ जी हो, उनसे लेता था या बैंक से लेता है, अगर आज सबसे ज्यादा कोई सिविल ठीक मिलेगी बैंकों में तो वो धाकड़ समाज की मिलेगी। ऐसी धाकड़ समाज की जिसका लेता है वो सूद सहित वापस करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में यही कहा था कि मैं भी सूद सहित वापस देता हूं और सूद सहित लेता हूं। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनके साथ जी जान से खड़े हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी से आज हमारे बीच में यहां पधार कर हम सबको गौरवान्वित किया है। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष का आशीर्वाद, उनका वृद्ध हस्त हम सबको निरंतर मिलता रहा है। एक एक कार्यकर्ता या हाड़ौती का हो या राजस्थान का हो, वो सभी उनसे भली भांति परिचित हैं। और आपका जिस तरह से ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रोडमल जी, बड़ा प्रभावी उद्बोधन उनका रहता है, बड़ी प्रखर मुखर भाषा है। उन्होंने अपनी बात, समाज की बात माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी के सामने रखी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आशीर्वचन उद्बोधन के लिए हमारे कोटा के हाड़ौती संभाग के गौरव। फक्र होता है, गर्व होता है हमें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, जब आप कुर्सी पर आसीन होते हैं तो फक्र सा हो जाता है कि ओम जी हमारे हैं, हमारे अपने हैं। एक बार जोरदार तालियां ओम कृष्ण जी बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष जी के लिए। भगवान धनीधर भगवान की। आज धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर राजस्थान के यशस्वी, लोकप्रिय किसान के बेटे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का मैं इस हाड़ौती की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हाड़ौती का ये गढ़ जिसमें लंबे समय तक उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण यहां बिताए, संगठन को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए वो जानते हैं कि धाकड़ समाज ऐसा समाज है जो कठिन परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, चाहे तपती धूप हो, चाहे ठिठुरती ठंड हो, अन्नदाता के लिए अन्न पैदा कर कर इस देश की सेवा करने का काम करता है। और इसीलिए मैं सभी अन्नदाताओं को प्रणाम करता हूं कि आपके कठिन परिश्रम, मेहनत, खेती के अंदर नए इनोवेशन, नए प्रयोग से ये राजस्थान की धरती के अंदर हमने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए आज बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं।
मैं आज यहां पर आए धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में हमारे साथी रोडमल जी नागर साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर साहब, राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी, हेमराज नागर जी, नरेंद्र शिवाजी जी, सुरेश धाकड़ जी, चिकित्सा मंत्री महोदय मध्य प्रदेश के, संदीप शर्मा जी, कल्पना देवी जी, सुरेश धाकड़ जी और मंच पे सभी विराजमान नेतागण, हम सब आज मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये किसान के वो पुत्र हैं जिन्होंने हाड़ौती और राजस्थान के अंदर किसान और खेती कैसे की जा सकती है, इसके लिए इनकी प्रेरणा से उस गांव के अंदर कृषि की उन्नति और प्रगति हुई। भगवान धनीधर की तरह हल लेकर इन्होंने धरती मां की सेवा करने का काम किया। इन्होंने धरती मां के अन्नदाता के रूप में देश के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी खेती के वैज्ञानिक खेती होती है, उस वैज्ञानिक खेती का प्रयोग गांव में किया। छोटी जमीन होने के बाद भी कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, कम लागत, कड़ी मेहनत से ही उत्पादन बढ़ाया जाता है। और जिस गांव के अंदर भी धाकड़ समाज के लोग रहते थे, उन धाकड़ समाज के लोगों ने खेती के नए इनोवेशन प्रयोग कर कर उस गांव में रहने वाले किसानों को नई खेती करने का, नए खेती के इनोवेशन करने की प्रेरणा देने का भी काम किया। ये समाज एक ऐसा समाज है जो अनुशासित है, आध्यात्मिक है, राष्ट्रभक्ति का है और जिस गांव में भी रहता है सद्भावना के साथ आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की पालन करते हुए उस गांव के अंदर समाज सेवा का काम भी करता है। चाहे कोटा की धरती हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बारा हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे बिजोलिया हो, चाहे मुख्यमंत्री जी आपका इलाका भरतपुर हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर अगर कहीं भी धाकड़ समाज का व्यक्ति है तो खेती खलियान में नए प्रयोग, सामाजिक सद्भावना, आपदा संकट के समय संपूर्ण समाज को लेकर चलना और समर्पण पर समाज सेवा का काम करना। यहां पर जो धनीधर भगवान है, उस भवन के अंदर भी सभी समाज के लोग यहां पर कार्यक्रम करते हैं, वहां पर सेवा का काम होता है। और हर गांव के अंदर, हर ढानी के अंदर, छोटे छोटे गांव ढानी के अंदर भी आप इनकी जिंदगी को देखेंगे, खुद अपने हाथों से खेती करते हैं, खुद अपने हाथों से अभी भी कड़ी मेहनत करते हैं। बदलाव हुआ है, शिक्षा के अंदर भी बदलाव हुआ है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आज भी इन्होंने जमीन की खेती करना नहीं छोड़ा और हमेशा धरती मां से इनका प्रेम, धरती मां को धरती मां मानना और उसके अंदर अन्न पैदा कर कर देश और राष्ट्र की सेवा करना
और यहां के नौजवान देश की रक्षा का काम भी करते हैं। मुझे याद है यहां के नौजवान पिताजी अगर अन्नदाता के रूप में गांव के अंदर अन्न का पैदा करने का काम करते हैं, बेटा दूर दराज शहर में आकर शिक्षा संस्कार प्राप्त करता है। लेकिन जब शहर में आकर शिक्षा संस्कार भी प्राप्त करता है तो भी उसका जुड़ाव हमेशा जमीन से रहता है। और इसीलिए कोरोना के आपदा के संकट के समय जब देश के अंदर आपदा संकट आई थी तो इस आपदा संकट के अंदर सबसे ज्यादा उस आपदा संकट से सुरक्षित रखने का काम किया तो भारत के धरती पुत्र किसानों ने किया। और आज मैं यहां पर पधारे सभी धाकड़ समाज को एक ही निवेदन करना चाहता हूं। अब समय बदलाव का आ गया है। देश के कृषि मंत्री भी आपके समाज के हैं। भारत को अगर आगे बढ़ाना है, भारत को प्रगति की ओर ले जाना है, भारत को समृद्ध और कुशल बनाना है, तो जब तक देश का किसान समृद्ध कुशल नहीं होगा भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सारे समाजों में आपकी जिम्मेदारी है कि आप खेती खलिहान के अंदर नए इनोवेशन, नए प्रयोग, नए वैज्ञानिक खेती कर अन्नदाता को एक नई दिशा देने का काम करें। अन्नदाता कम लागत ज्यादा उत्पादन कर इस देश की सेवा करने का काम करें। और इस सम्मेलन के माध्यम से इस संकल्प के साथ हम जाएं कि राजस्थान का किसान देश के अंदर वैज्ञानिक और नई खेती की नई दिशा देगा। और ये दिशा बननी चाहिए हाड़ौती की इस धरती से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह किसान के बेटे के रूप में किसान की दर्द और पीड़ा को जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने विधानसभा में कहा था इस राजस्थान का किसान सबसे समृद्ध कुशल किसान होगा। और समृद्ध कुशल किसान बनाने में आप लोग सबसे ज्यादा अन्य किसानों की प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। पुनः हाड़ौती से आए सभी किसान भाइयों को, धाकड़ समाज के सभी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहां से जाने के बाद नए संकल्प के साथ हम खेती कल्याण में नया परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।